गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण को पढ़ेंगे। बोली, लिपि और व्याकरण को जानने से पहले आवश्यक है कि हम भाषा को जान लें। सबसे पहले जिस भी भाषा का प्रयोग आज हम कर रहे हैं, क्या शुरुआत से ऐसे ही चली आ रही है या इसका स्वरूप कुछ और था, ये जानेंगे हम लोग। ठीक, भाषा मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ये जानेंगे इस लेक्चर में हम लोग। सबसे पहले भाषा है क्या? ठीक, तो भाषा क्या है? भावों का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, यानी कि मैं अपने मन की बातों को जब आपसे कहूं, आप समझे, और आप जब कहें तो मैं समझूं, तो ये क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। भाषा है क्या? ठीक, विचारों मार्कर ठीक नहीं चल रहा ये वाला। विचारों के, ठीक, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, यानी कि हमारी बात को आप समझ जाएं, जो भी हम बोल रहे हैं, और आपकी बातों को हम समझ जाएं, इसी को क्या कहा जाता है? भाषा कही जाती है। ठीक, लेकिन एक बार इसका सफर जान लें कि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, क्या शुरुआत से ऐसा ही था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम सभ्य हुए, हमारी भाषा भी सभ्य हुई। अब सभ्यता से मतलब ये नहीं है कि हम लोग पहले असभ्य थे, ठीक है, हाँ, लेकिन आप सभी को पता है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि सबसे पहले हमारे पूर्वज जो थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक, पेड़ की छाल पहना करते थे, कंद मूल खाया करते थे। तो जब स्थितियां ऐसी थी, तो क्या वो हमारी तरह शुद्ध भाषा का प्रयोग करते होंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो सबसे पहले वो लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों से एक दूसरे को कोई बात कहते थे। ठीक, इसी तरह से काम चलता था। लेकिन आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से आप देखिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और इस तरह से 6, 7 जनरेशन तक की चीजें आ गई है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर गाड़ी हो। ठीक है, आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, हमने उसमें कुछ न कुछ बदलाव किया। उसी प्रकार से संकेतों की जो भाषा थी, ठीक, वो पर्याप्त नहीं थी। एक तरह से देखा जाए, हम संकेत में आपको कुछ कहें और आप कुछ और समझ ले, तो हो गई ना गड़बड़। ठीक, वैसे आज भी हम इस भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, जीवंत उदाहरण जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल की है। ठीक, आप देखिए, जब आप परीक्षा कक्ष में होते हैं, जब एग्जाम दे रहे होते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? एक दूसरे से आंसर पूछने का तरीका होता है आपका। जब टीचर क्लास में हो, आप क्या करते हैं? आप इशारे में पूछते हैं, थर्ड का कौन सा है ना, थर्ड का सेकेंड, इस तरह से इशारे में बात करते हैं, है ना। अगर मम्मी बहुत गुस्से में है, तो भाई और बहन जो है वो दूसरे को इशारा कर देते हैं, आज शांत रहे ना, आज कुछ बोलना मत, बिल्कुल पंगा लेने की जरूरत नहीं, मम्मी गुस्से में है ना। लेकिन आप देखिए, हर बात को इशारे में नहीं कही जा सकती। ठीक, तब लोगों ने इजाद किया कि हम क्या करें? चित्र भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक, चित्र भाषा का यानी सन, अगर सूर्य की गर्मी को दिखाना है, ठीक, तो लोग क्या करते थे? ठीक, एक चित्र बना दिया करते थे। ठीक है, ये चित्र बना दिया सूर्य का। ठीक, आपकी हिस्ट्री की बुक में इस तरह के चित्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मानव आकृति बनानी है तो कुछ इस तरह की आकृति लोग बना देते थे। ठीक है, ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई। ठीक, ये थोड़ा सा वर्ली आर्ट टाइप हो गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे कुछ ये ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो इस तरह के चित्र बना दिया करते थे।
लेकिन सोचिए, ये चित्र बनाना तो ठीक था, इस तरह से लोग एक दूसरे को शिकार खेलने चलना है क्या पूछना होता था तो क्या करते थे, लोग तीर धनुष बना दिया करते थे। लेकिन आप हर बात को क्या चित्र बना के बता सकते हैं? यानी कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपसे कही, ये भी एक भाषा का माध्यम है। इन सारी बातों को अगर मुझे चित्र बनाना होता तो ये लेक्चर कम से कम 15 घंटे का होता। उसके बाद भी आप कितना समझ पाते भगवान ही जाने, है कि नहीं? तो देखा गया कि ये भी जो है कारगर नहीं है। ठीक, तब हमारे ऋषि मनीषियों ने क्या किया, अक्षरों की खोज की। ठीक, हमारी जो संस्कृति है बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है। ठीक, हमारे ऋषि मनीषियों ने जिन अक्षरों की खोज की, ठीक, उससे सबसे पहले संस्कृत भाषा लिखी गई। ठीक, वैदिक संस्कृत लिखी गई। ठीक, अब देखिए वैदिक संस्कृत भी किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अभी लिपि जब हम पढ़ेंगे तो उसको जान जाएंगे हम अच्छी तरह से। ठीक है, देवनागरी लिपि में तो जो अक्षरों को उन्होंने बनाया, ठीक है, वर्णमाला को एक सेट किया। तो आप देखिए संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज मानी जाती है, वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जैसा लिखा होता है वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही समझा जाता है। ठीक है, उसके तुलना में यदि हम अंग्रेजी को देखा जाए तो कई अक्षर उसमें साइलेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट हम बोलते हैं, लिखते हैं क्या, हॉनेस्ट। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, उसमें हम लोग टाइम अपना खराब नहीं करते हैं। ठीक, मैं अंग्रेजी विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ तुलना के लिए अंग्रेजी भाषा का नाम लिया मैंने। ठीक, तो हमने देखा कि उन लोगों ने जब अक्षरों की खोज की तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले क वर्ग आता है। ठीक, वर्ण को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए क वर्ग आता है, इसमें क्या होता है, क ख ग घ ङ। ठीक, आगे समझ जाइए। उसके बाद क्या आता है, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, च छ ज झ होता है, य। फिर क्या होता है, ट ठ ड ढ। ठीक है, ट ठ ड ढ न होता है। फिर त थ द ध न। ठीक है, त थ द, ठीक, ध न होता है। उसके बाद आता है प फ ब भ। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिख रही हूं, ताकि आपको इसकी वैज्ञानिकता को मैं समझा सकूं। फिर यर अलावा पूरा ज्ञ तक होता है। ठीक है, इस तरह से सेट किया गया। उसके अलावा स्वर और व्यंजन दोनों को रखा गया। जब हम स्वर और व्यंजन को जानेंगे, पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी जानना आवश्यक है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए वैज्ञानिकता क्या है इसकी। जब क वर्ग का उच्चारण होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, कंठ, यहां से। ठीक है, कंठ से होता है। ठीक है, उसके बाद च छ ज झ का, ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके आगे मूर्धा से होता है। ठीक, फिर टा ठा डा ढा, ठीक, वो कहां से होता है, तालु से होता है ना। देखिए मुंह से अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ चले आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद त थ द ध न जब आप बोलते हैं तो देखिए दंत होता है। ठीक है, जब आप त बोलते हैं तो आपकी जुबान जो है कहाँ लगती है, दांत में लगती है। ठीक है, उसके बाद आता है प फ ब भ, तो वो उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ठीक, जब आप त थ द न बोलते हैं, प फ ब भ म बोलते हैं तो क्या होता है, उसका उच्चारण आप कहाँ से करते हैं, ओठों से करते हैं, ओठ से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैज्ञानिकता है। ठीक है, उसके बाद यर अलावा को भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अयोगवाह होते हैं, कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये जब हम वर्ण पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वर वर्ण है। ठीक, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक, कुल 11 स्वर हम पढ़ते हैं। ठीक, तो भाषा को यहाँ पे जैसे कि अक्षर मिले, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, याद कीजिए जब आप नर्सरी क्लास में स्कूल में गए थे, आपकी टीचर ने सबसे पहले आपको क्या किया था, ठीक, सबसे पहले आपको आरेख खींचना सिखाया था, एक लाइन खींचनी सिखाई थी। उसके बाद आपको अक्षरों को लिखना सिखाया था।
ठीक। अक्षरों के बाद हमने क्या किया था, अक्षरों को जोड़ जोड़ करके शब्द लिखना सीखा था, ठीक, दो दो शब्दों को। उसके बाद फिर हम उसमें हम लोगों ने मात्रा लगानी सीखी थी। उसके बाद हम उन शब्दों को जोड़ करके एक छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखा था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उन वाक्यों को जोड़कर हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखा था, पूरा एक अनुच्छेद लिखा था, ठीक। और उसी को हमने क्या कह दिया, भाषा कह दिया, ठीक। जब भी कब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, शब्द, जबकि शब्द नहीं है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वाक्य है, ठीक। वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द है, ठीक है, शब्द है, क्योंकि कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से कई वाक्यों को जोड़कर, ठीक, तब एक पैराग्राफ, एक वाक्य बनाया जाता है ना। लेकिन वाक्य छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने कहा हाँ या नहीं, ये अपने आप में एक वाक्य है, ठीक है। अब आ जाते हैं, भाषा हो गई, भाषा आप समझ गए। अब यहाँ पे भाषा के वैसे तो 3 रूप है, लेकिन हिंदी में हम लोग 2 रूप पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले लिखित, ठीक, देखिए लिखित भाषा, ठीक, पहला। और दूसरा हो गया क्या, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले मौखिक जानना था, उसके बाद लिखित जानना था, ठीक है। चलिए मौखिक को पहले हम लोग देखते हैं, मौखिक भाषा क्या है। देखिए, इसके बाद भाषा सीखने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, या ये कहिए कि 4 सोपान को पार करना पड़ता है, ठीक है। 4 सोपानों में हम देखें कि सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अचानक से लिखना उठना सीख लिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, सुनना, ठीक, श्रवण, ठीक, या सुनना। पहले हम सुनते हैं, है ना। किसी की भी बात को हम, छोटा बच्चा जो है क्या करता है, वो कॉपी करता है, बड़ों को देखता है, सुनता है पहले, ठीक है। सुन करके वो बहुत सारी चीजों को सीख जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वो मदर टंग सीखते हैं, यानी उस भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं जो उनके परिवार में बोला जाता है, ठीक है, या उनकी मम्मी के द्वारा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनके पास में रहते हैं, तो सुन सुन करके सीखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उनका वाचन, ठीक। दूसरा है क्या, वाचन, यानी कि बोलते हैं, बोलना, ठीक। पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, ठीक। अब सुनना बोलना तो हो गया, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही स्कूल वगैरह में जाना शुरू करते हैं बच्चे, तो पठन, ठीक है, पठन या पढ़ना, पढ़ना सीखते हैं वो बच्चे। और सबसे लास्ट में सीखते हैं वो क्या, लिखना, ठीक, लिखना, लेखन, ठीक है। ये भाषा के 4 कौशल हैं, ठीक। इन चारों को पार किए बिना आप किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, ठीक। सबसे पहले सुनेगा, सुनेगा, उसको कॉपी करेगा, फिर उसको बोलेगा, ठीक, बोलेगा। उसके बाद क्या होता है, वो पढ़ना सीखता है, एक एक अक्षर को पहचानना सीखता है, ठीक। और सबसे अंत में लेखन आता है, ठीक है। लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आज के जनरेशन में आप जैसे बच्चे जो हैं लिखने से बहुत भागते रहते हैं, है ना। लिखना सबसे टफ काम लगता है आप लोग को, ठीक। तो जब इन चारों ही पड़ावों को पार कर लेता है, तब ये कहा जा सकता है कि उसने अब भाषा सीखी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
बच्चा जो है धीरे धीरे शब्दों को लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, उसके बाद अपने मनोभावों को भी व्यक्त करना सीख लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखित और मौखिक की बात आती है। भाषा के कितने रूप है यहाँ पे देखिए, लिखित और मौखिक की बात हुई। अभी जब मैं लिख रही हूँ, है ना, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है वो कौन सी भाषा है? आप सभी को पता है ये लिखित भाषा में है। ठीक है, लिखित भाषा में है। और जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? मौखिक भाषा में। अब कई बच्चे क्लास में ये पूछते हैं कि मैम जब मौखिक से काम चल ही रहा था तो लिखित की आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, मौखिक से बात तो हो रही है, अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो तो हो ही रही है ना, है ना, तो क्या जरूरत है लिखने की? तो देखिए मौखिक भाषा जो है वो क्षणिक है। ठीक, अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये बात और है कि अब ये वीडियो जो है YouTube पे होगा तो आप देख लेंगे, लेकिन जब YouTube नहीं था, है ना, तो हम कक्षा में जब पढ़ाते थे उतने देर आपने सुना, सारी बातें समझ में आई, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ? आप भूल गए, है ना, मैम ने क्या क्या चीजें बताई थी आपके दिमाग से निकल गया। अब क्या करोगे? परेशान, है ना। अब या तो तुम मुझसे दोबारा से पूछोगे, है ना, या फिर किसी और से पूछोगे, और हो सकता है आपको वो सारी जानकारी ना मिल पाए। ठीक, तो इसी चीज के लिए, इसी बात के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए लिखित भाषा नहीं होती तो आप बताइए आप क्या हिस्ट्री पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। अब से पहले, आपके जन्म से पहले या आपके पूर्वजों के जन्म से पहले धरती कैसी थी, क्या था, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ आप नहीं जान पाते। ठीक, लिखित भाषा के बदौलत ही हम क्या जान पाए? अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीजों को हम लिखित भाषा के द्वारा ही जान सकते हैं। या फिर अगर हमें अपने किसी दस्तावेज को संभाल के रखना है, किसी डॉक्यूमेंट को रखना है, तो आवश्यक क्या है कि वो लिखित रूप में है ना। मान लीजिए आप, आज हमने आपसे कोई बात की, है ना, मौखिक ही की, और कल को मैं अगर मुकर जाऊं तो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए लिखित भाषा का प्रयोग आवश्यक है। ठीक, तो मौखिक चल रही थी भाषा, उसके बाद जब लिखित की आवश्यकता हुई तब हुआ कि भाई लिपि चाहिए, है कि नहीं। अब पहले लिपि को जान लेते हैं, भाषा हमने जान लिया, पहले लिपि, उसके बाद बोली पे चलते हैं। ठीक है, तो लिपि क्या है? ठीक, लिपि किसी भी भाषा को, भाषा के लिखने के तरीके को, भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। ठीक, कई बच्चे लिपि कहते हैं, ठीक है, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीका होना चाहिए लिखने का। आप देखिए हर भाषा के लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना। जब आप चाइनीज भाषा वगैरह देखते हैं तो आपको वो ड्राइंग ही लगती है और कुछ नहीं लगता, होता है ना। लेकिन वही हिंदी और अंग्रेजी आपसे परिचित है तो आपको पता है ना। तो किसी भी भाषा को, अब मौखिक भाषा चल रही थी, लेकिन भाषा को अब क्योंकि लिखित रूप देना है, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ गई? लिपि की। ठीक है, बिना लिपि के हम किसी भी भाषा को नहीं लिख सकते। ठीक, और आप सभी को पता है कि लिपि जो है, हिंदी की लिपि क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चलिए हम ही बता देते हैं, क्या है? देवनागरी। ठीक, इसके पीछे भी बड़ी अच्छी सी कहानी आती है कि देवनागरी लिपि क्यों है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देखिए संस्कृत की बेटी कौन है? हिंदी है ना। और संस्कृत जो है देववाणी कहा जाता है उसको, है ना। तो देवों की वाणी होने की वजह से देव शब्द आया। ठीक है, और नागर ब्राह्मणों ने इसकी खोज की थी। जिन ब्राह्मणों ने इसकी खोज की थी इस लिपि की, वो नागर ब्राह्मण थे, तो उनका नाम इसमें जुड़ करके देवनागरी लिपि हो गया। ठीक, उसी तरह से आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? ठीक, अंग्रेजी भाषा की लिपि
क्या है, रोमन है। ठीक, पंजाबी भाषा की भी क्या है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक, कई भाषाएं जैसे बहुत सारी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उसका लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी, ठीक, क्लास ग्रुप में। ठीक है, आप वहां से देख लेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका लिपि। आप समझ गए होंगे किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। ठीक है, और ये लिपि में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन आपकी कक्षा के लिए इतना बहुत है। ठीक, इतना आप याद रखेंगे तो बहुत है। उसके बाद आता है हमारी आती है बोली। ठीक, बोली क्या है, ठीक, बोली। ठीक, जब भी बोली की कही जाती है, ठीक, तो बोली का क्या होता है, एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित क्षेत्र में, कह लीजिए, भूभाग थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या कही जाती है, बोली कहलाती है। ठीक है, निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वो बोली कही जाती है। अब सभी को पता है अंग्रेजी को हम बोली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक, लगभग पूरे विश्व में, कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो। हिंदी को बोली हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्य रूप से 10 राज्य हमारे देश के जो हैं वो क्या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा प्रथम लैंग्वेज की तरह, उसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं जो द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी को पढ़ते समझते हैं। और लगभग देखा जाए तो सभी भारतीय जो है लगभग वो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित भूभाग में नहीं है, इसका एक बहुत ही वास्ट लेवल है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं अवधी भाषा की, ठीक, गुजराती, मराठी, ठीक, भोजपुरी, मगही, ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, बोली कहेंगे। ठीक है, जिसका एक निश्चित भूभाग है। ठीक, अवधी भाषा जो है वो कहाँ बोली जाएगी, आपके इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, ऐसे आसपास और भी कुछ जगहों में बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में नहीं बोली जाती। भोजपुरी बनारस में, बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, लेकिन तब भी ये बोली है, क्यों? क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में नहीं बोली जाती है। ठीक, इसी तरह से मगही भाषा है, बिहार का एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां पे मगही भाषा बोली जाती है। राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है वो भी राजस्थान के एक प्रांत में बोली जाती है। इस तरह से याद रखिएगा, हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं। ठीक है, 17 बोलियां हैं, मतलब 5 उपभाषाएं हैं पहले। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, इस तरह से। उसके अलावा कुल 17 बोलियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। अब ये बोलियां क्या होती हैं, ये हिंदी का ही एक, जैसे गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, बहुत सारी सहायक नदियां होती है ना, जो आकर के क्या बन जाती है, गंगा ही बन जाती है ना। उसी तरह से कुछ नदियां डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना, जो गंगा से निकल के अलग अलग जाती है ना, लेकिन वो क्या है, उसमें भी गंगा के ही गुण हैं। ठीक, उसी प्रकार से बोलियों में भी किसके गुण हैं, हिंदी भाषा के गुण हैं। ठीक, हिंदी की बोलियों में हिंदी भाषा के गुण हैं। ठीक, यानी कि लिखने का तरीका वही होगा, साथ ही साथ बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी से वैसे के वैसे उस भाषा में ले लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के जब उस भाषा का प्रयोग आपके समक्ष होगा, अगर आप हिंदी जानते और समझते हैं तो काफी हद तक आप उसको समझ सकते हैं।
ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। पक्का लिखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आपको बताने का, तो अगर आप तक मैसेज नहीं गया तो फिर भाषा बेकार हो गई। ठीक है, आप तक अगर बात नहीं पहुंची तो फिर सारी मेहनत पे पानी, है ना। इसलिए आप मुझे बताइए, जो भी सजेशंस हो आपके, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, प्लीज उसको बताइए। उसके बाद आते हैं हम लोग व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, व्याकरण क्यों पढ़ना है कि नहीं? भाषा हो गई, बोली, लिपि, ये सब समझ गए, लेकिन व्याकरण क्यों पढ़ना है? ठीक है, तो व्याकरण जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, आप देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, या नहीं भी चलाता है तो बैठते तो होंगे गाड़ी में, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, है ना। तो अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तब भी तो गाड़ी चलेगी, क्योंकि गाड़ी तो पेट्रोल से चलनी है ना, और आपके चलाने की इच्छा से चलनी है कि नहीं। तो फिर वो ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों रखे गए? ठीक, रेड लाइट पे रुकना है, येलो पे रेडी होना है और ग्रीन पे आपको जाना है। ठीक है, ऐसा क्यों रखा गया? एक नियम बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नियम नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा आप सभी जानते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं और चौराहे पे सब आकर के भिड़ जाएंगे, है ना, और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए एक नियम बनाया गया, है ना, ताकि उस नियम के तहत अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप स्कूल में आते हैं, आप देखिए आपका एक नियम है कि नहीं, आप एक निश्चित समय पर स्कूल आते हैं, निश्चित समय पर क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, निश्चित समय पे भोजन करते हैं, लंच करते हैं, और निश्चित समय पर ही अपने घर जाते हैं। अगर वो निश्चित ना किया जाए तो क्या स्कूल के नियम कानून ठीक से चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जब मर्जी होगी तब स्कूल आएंगे, जब मर्जी नहीं होगी नहीं आएंगे, मर्जी होगी तो फंकी ड्रेस पहन के आ जाएंगे, है ना। लेकिन एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया कि आपको स्कूल ड्रेस में प्रॉपर तरीके से स्कूल आना है ना, तब जाके स्कूल के नियम को रखा गया। ठीक इसीलिए भाषा को नियमित करने के लिए, ठीक, भाषा को एक नियम और कानून देने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ी? व्याकरण की। ठीक, एक भाषा को मानक रूप देने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा को सही तरीके से पढ़ने और समझने के लिए व्याकरण आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण आवश्यक है। ठीक, आवश्यक है। दूसरा, अगर कहें भाषा को, दूसरी परिभाषा देखिए, तो भाषा को नियम में बांधने के लिए व्याकरण आवश्यक है। ठीक, आवश्यक है। तीसरी बात अगर जाने हम तो क्या है? भाषा को मानक रूप देने के लिए, ठीक है, भाषा को मानक रूप देने के लिए व्याकरण जो है वो क्या है? आवश्यक है। ठीक, अब आप समझ गए व्याकरण क्यों पढ़ना है हमें। ठीक, व्याकरण पढ़ना व्यर्थ नहीं है बल्कि आवश्यक है। ठीक है, पहला, भाषा को सही रूप से पढ़ने और समझने के लिए व्याकरण आवश्यक है। देखिए, हिंदी हम भी बोलते हैं, दिल्ली का बंदा भी हिंदी बोलता है ना,
वो क्या कर रहे हैं, है ना, उसका तरीका ये होगा। हरियाणा का व्यक्ति होगा, क्या बोला, वो तो एक सड़क पे जाने लाग रहा है ना। एक पंजाबी होगा, होड़ी की होया, है ना। इस तरह से सबकी अपनी हिंदी है, हिंदी सब बोलते हैं लेकिन सब अपने तरीके से बोलते हैं, है ना। अब बताइए, अगर नियम ना बने तो सब अपने अपने अगर तरीके से बोलना शुरू कर दे, है ना, तो बताइए भाषा एग्जैक्टली, है ना, उसका मानक रूप क्या है या शुद्ध रूप क्या है, वो कौन जान पाएगा? कोई नहीं जान पाएगा। और सब अपनी मर्जी से करते रहेंगे तो भाषा की वैज्ञानिकता तो खतरे में पड़ जाएगी, है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, भाषा को सही तरीके से पढ़ने और समझने के लिए, है ना, क को हम ऐसे ही लिखेंगे और इसको क ही पढ़ेंगे, है ना। कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, कितने लोगों को तो पता ही नहीं, ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन हमने मानक रूप क्या दे दिया, क को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसको क ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए कई जगह के क्षेत्र का एक फर्क होता है, क्षेत्रीय भाषा का सब पे असर होता है ना। श को स पढ़ते हैं, स को श पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए सही तरीके से पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक क्या है, हम व्याकरण को पढ़ें। फिर भाषा को नियम में बांधने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है ना, ताकि किसी भी क्षेत्र की एक रूपता तभी आएगी ना। अगर नियम में नहीं होगा तो एक रूपता आ पाएगी क्या? नहीं, है ना। हर कोई लड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है ना। तो ऐसे में एक रूपता कभी भी नहीं आ पाएगी भाषा में, ठीक। तो भाषा को एक रूपता प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक नियम में बांध देते हैं, है ना। जैसे हमने नियम में बांधा ना, ऐसे ट्रैफिक लाइट वाला ही ले लेते हैं कि रेड लाइट को हमने नियम में बांधा, रुकना है ना। अब कोई बोले नहीं हमारे यहाँ तो रेड का मतलब जाना होगा, है ना, तो पॉसिबल है। ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ रुक रहे हैं और पंजाब में हो जाए तो हम चलाने लगे, है ना, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के खतरे हो सकते हैं। उसके बाद है भाषा को मानक रूप देने के लिए आवश्यक है, ये भी आप समझ गए, ठीक। मानक रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, और तब जाकर के व्याकरण में हम एक एक चीज को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। व्याकरण के बहुत सारे आगे चीजें पढ़ेंगे हम, अव्यय, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन सारी बातों को। उम्मीद करती हूँ आज जो भी बातें हम लेकर चले हैं आप सभी को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक, अपना ध्यान जरूर रखिएगा, किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई हो जाएगी, ठीक। आपका कोर्स बहुत अच्छे से पूरा होगा, और आप लोग क्लास में अगर सिंसियरली आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और वीडियोस देखते हैं तो उम्मीद करती हूँ मैं, और आप यकीन मानिए कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और हर चीज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक। हम अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करेंगे और आपकी तरफ से भी उतनी ही उम्मीद करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।